कुरुक्षेत्र के गांव बिहोली में यह बड़ा सा तालाब आज से 2 साल पहले महज एक कूड़ेदान था। यहाँ लोग अपना कूड़ा फेंक के जाते थे। कूड़ा करकट यहाँ पर फेंका जाता था क्योंकि पंचायती जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे थे। परेशानी सबके लिए थी, इन गड्ढों को कैसे भरा जाए या इसका उपयोग कैसे किया जाए। ऐसे में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने करीब 2 साल पहले यहाँ पर एक परियोजना की शुरुआत की। उस समय इस परियोजना को देख आम लोग हंसते थे और कहा था कि भला यह कैसे हो सकता है, लेकिन 2 साल पहले की यह योजना आज बिहोली गांव और उसके आसपास के किसानों के लिए वरदान बन गई है। जब बाढ़ का कहर पूरा इलाका सह रहा था, ऐसे में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच के 2 साल पुराने प्लान ने बहुत हद तक कुरुक्षेत्र को डूबने से बचाया। जी हां, बिहोली के इन खाली पड़े गड्ढों को अब जलाशय का नाम दिया जा चुका है और यहां पर 10,000 करोड़ लीटर पानी भर गया। वह पानी जो सरस्वती में आकर गिर रहा था, यमुना से, मारकंडा से और अन्य छोटे नदी नालों से, निश्चित रूप से यह पानी बिहोली के इन गड्ढों में ना जाता तो कुरुक्षेत्र शहर को और ज्यादा बुरी तरह डुबोता। गांव बिहोली के इस बड़े तालाब में भरने के बाद 6 दिन में वह पानी तालाब की धरती पी गई। फिर दोबारा तालाब भरा। यह क्रम आज भी जारी है और सरस्वती का पानी आज भी तालाब में गिर रहा है, क्योंकि सरस्वती का जितना पानी तालाब में गिरेगा उतना पानी कुरुक्षेत्र शहर में कम हो जाएगा। ऐसे में इसका सीधा फायदा आसपास के सैकड़ों किसानों को भी हुआ। करीब 10 एकड़ में फैले इस बड़े तालाब के भरने के बाद आसपास का जल स्तर ऊपर आ गया है और किसानों की माने तो 3 से 4 फीट पानी ऊपर आया है। इसके बाद भी सरस्वती यहाँ के किसानों के लिए किस तरह वरदान बनी जब कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कहर था। सरस्वती में बाढ़ थी तब किसान परेशान थे, लेकिन जैसे ही सरस्वती का वाटर लेवल कम हुआ तो किसानों ने अपने खेतों का फालतू पानी सरस्वती में छोड़ दिया और फिर आज हालात यह है कि किसानों की धान और गन्ना बिल्कुल ठीक खड़ा है। इतनी बाढ़ के बावजूद इस पूरी परियोजना पर सरस्वती हेरिटेज बोर्ड ने सिर्फ 10 से 12 लाख रुपए खर्च किए। आप अनुमान कीजिए, 10 लाख रुपए खर्च कर 10,000 करोड़ लीटर पानी जो शहर को डुबोता, वह पानी इस जलाशय में समा गया। मतलब साफ है कि किस तरह आप अगर नेक नियति और ईमानदारी के साथ कोई काम करें तो फल मिलता ही है। कल तक धूमन सिंह किरमिच की इस परियोजना पर हंसने वाले लोग भी आज इस परियोजना के कायल हो गए हैं। क्या बोले धूमन सिंह किरमिच, आइए सुनते हैं। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी भी इस परियोजना को एक पायलट प्रोजेक्ट कह रहे हैं। ये सरस्वती यहाँ से बहती रही है, युगों युगों से सरस्वती का इतिहास कुरुक्षेत्र की पावन धरा से होकर निकलता है। महाभारत का युद्ध सरस्वती के किनारे पर हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सरस्वती के किनारे दिया। तो अब बात ये आई कि सरस्वती के इस जल से कितना इस क्षेत्र को फायदा होगा और कितने लेवल में इस लोगों को फायदा होना चाहिए, इस बात को लेकर हमने एक योजना बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जल नीति बहुत कारगर भी है। उनका निवेदन था कि ज्यादा से ज्यादा जो पानी है रिचार्जिंग हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये लाडवा जो क्षेत्र है जहां से सरस्वती होकर निकलती है, चाहे वो थानेसर है, पेवा है, उसके ऊपर रादौर है, सडोरा, ये सारा डार्क जोन है। तो हमने तय ये किया 2 साल पहले जब मैं यहाँ पर देखने के लिए आया, तो जितनी भी सरस्वती के किनारे ऐसी अबंडेंट जगह थी जो खाली जगह पड़ी थी, अब ये जमीन बोली गांव की है, ये लगभग 15 एकड़ में है और ये सारी वेस्ट लैंड थी, एक तरह से खाली पड़ी थी, लोग इसमें कूड़ा डालते थे। हमने इसको एक पौंड की एक स्थिति दी और उसकी वजह से क्या हुआ, एक बड़ा जलाशय बन गया, क्योंकि ये सरस्वती के पैलियो चैनल पर है। और पैलियो चैनल से जब हमने इसका रेत हमने जब टेस्ट कराया तो वो वही रेत मिला जो उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है और गुजरात में है, जहां रण ऑफ कच्छ में सरस्वती गिरती है। उस ही पैलियो चैनल पर ये ट्रैक है और यही इसी की वजह से इसमें इतना पानी रिचार्ज होता है। आप अगर इस पौंड की स्थिति देखेंगे इसी बारिश के दिनों में 8, 9, 10 3 दिन को जो भयंकर बारिश हुई, उस भयंकर बारिश की वजह से ऐसा कोई शहर नहीं जो पूरी तरह से ना डूबा हो। लेकिन सरस्वती का मैं वरदान कहूंगा, 8, 9, 10 की जो बारिश थी, हमारे ये जो बोली, मरचेडी, रामपुरा, जितने हमारे ये पोर्ट थे, सारा का सारा पानी इनमें आ गया, जिसकी वजह से यार जो रिचार्जिंग हुई वो अनकाउंटेबल है। मेरी जो इंजीनियरिंग विंग है उन्होंने बताया कि 10 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी यहाँ पर रिचार्ज हुआ है।
लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज्यादा पानी रिचार्ज हुआ होगा। आज भी अगर आप देखेंगे ये इतना पानी इसमें चल रहा है, ये सारा रिचार्ज हो रहा है, क्योंकि ये पानी हम इसलिए आगे नहीं ले जा रहे कुरुक्षेत्र में, क्योंकि पीपली में अगर आप जाकर देखेंगे आज भी जो लिंडा नाला और बेंटन नाला का जो पानी है, जो खानपुर कोलिया की तरफ से जो आ रहा है, आज भी 100 क्यूसिक से ज्यादा पानी है। आप अगर प्रतापगढ़ और पीपली हमारा जो रिवर फ्रंट है वहां पर जाकर देखेंगे इतना पानी आ रहा है, तो वो पानी सरस्वती कुरुक्षेत्र से होकर आगे लेकर निकल रही है। इस पानी को हम जितने पीछे हमारे 2-3 पौंड हैं उनमें भी हम इसी तरह से ले रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र का जो डार्क जोन, हमारा टारगेट ये है इस पानी को हम वेस्ट ना जाने दें। इस पानी से हम इस क्षेत्र के डार्क जोन को दूर करने के लिए, ताकि किसानों का बहुत बड़ा फायदा हो है। तो इसके अंदर 15 फीट पानी स्टोर होता है, जो कि 8 करोड़ लीटर के करीब है। इसका मतलब अगर एक बार में हम इस पानी को भर देते हैं तो ये 8 करोड़ लीटर पानी इसमें एक बार में रिचार्ज हो रहा है। 2020 और 2021 में ये हमने फंक्शनिंग कर दिया था। 2020 में ये हमने इस पे काम शुरू किया। 2021 में जब पिछले साल जितना भी पानी सरस्वती में आया था, आपको भी ध्यान होगा पूरे कुरुक्षेत्र में सरस्वती कहीं से नहीं टूटी, क्योंकि मैंने 2021 में जब चार्ज लिया था उस टाइम आके देखा कि जब तक हम इस पानी को कंट्रोल नहीं करेंगे, कुरुक्षेत्र में हमारे पास इतनी जगह नहीं है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आदेश हैं कि पानी की एक एक बूंद को हमने सहेजना है, हमने पानी को वेस्ट नहीं करना। मतलब कहने का है कि पानी हम बहा के आगे निकाल देते हैं, ड्रेन में निकाल देते हैं। वो पानी हमने ड्रेन में नहीं लेना, हमने अपने एक्वाफर्स को रिचार्ज करना है। हमारे कुरुक्षेत्र में इतने बड़े बड़े एक्वाफर्स हैं तो उसमें भाखड़ा डैम जितना पानी आ सकता है। कितना वाटर लेवल ऊपर आया हुआ है इस नियर बाई? इसमें जो मेरा अंदाजा है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 ट्यूबवेल हैं जी आसपास, मैंने उन सबसे बात करी, कहते हैं कम से कम 3 मीटर पानी ऊपर आ गया। 3 मीटर? 3 मीटर जो उन्होंने कहा, क्योंकि क्या होता है 8 करोड़ लीटर पानी एक बार बूरा भरने के बाद, परंतु 8 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक ये पौंड लगातार भरता रहा है। अगर हम आप पास में जाके देखेंगे तो बाकी जगह पे 15 जुलाई के बाद पानी नीचे कम हुआ है, यहाँ पे 11 जुलाई के बाद पानी डाउन हो गया था। होता नहीं जमीन। हाँ, उन्होंने क्या किया, खेतों से पानी इस पौंड में कट करके उतार दिया, क्योंकि चारों तरफ पानी था। तो इस पौंड ने जितनी जल्दी पानी पिया तुरंत खेत वालों ने उस पानी को कट करके इसमें उतार दिया। कम खर्च में ज्यादा सेफ्टी, ज्यादा पानी बचाया आप लोगों ने। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पौंड पहले से खुदा हुआ था, एसकेवेज हमने सिर्फ इसको बैंक बनाए, इसमें हमारा कुल खर्चा 10 लाख रुपए हुआ।